हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्प्लांट और ब्रिज के कंपैरिजन की। काफ़ी समय से आप लोग की रिक्वेस्ट आ रही थी इसके ऊपर कि दोनों पे कंपैरिजन करिए, कंपैरिजन बताइए। तो कुछ पॉइंट्स पे हम कंपैरिजन करेंगे। होपफुली जो आपके कन्फ्यूज़न होंगे वो इससे दूर होंगे। इम्प्लांट और ब्रिज में हम देखेंगे कि क्या सिमिलरिटी है, कितनी ड्यूरेबिलिटी रहती है, क्या कॉस्ट आता है। ऐसे कुछ पॉइंट्स पे हम इसको कंपेयर करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक आपको जरूर देखना है। चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ऐसे ही वीडियोस के लिए। चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ डॉक्टर हरिशंकर सोनी और आप देख रहे हैं इजी डेंटिस्ट्री। तो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं इम्प्लांट और टीथ सपोर्टेड ब्रिज की। जो हम दांत रिप्लेस करते हैं उसके जो फिक्स वाला ऑप्शन है उसकी हम बात कर रहे हैं। इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए आप पहले डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं और वहाँ पर इम्प्लांट और जो ब्रिज होता है उसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। उसके बाद इस वीडियो को आप कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के बीच में आपको ऊपर सजेशन भी मिलते रहेंगे, उसमें क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम टीथ सपोर्टेड ब्रिज की बात कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ पर बहुत सारे दांत नहीं होते हैं वहाँ इम्प्लांट सपोर्टेड ब्रिज भी बनते हैं। तो हम इस कंडीशन पर बात कर रहे हैं अभी आज कि आपके ऐसे दो दांत हैं और एक दांत आपका मिसिंग है, जो यहाँ पर ये बोन होती है। आपका एक दांत नहीं है और आइट साइड के दांत हैं। तो इसमें हम कंपेयर करेंगे इम्प्लांट और ब्रिज का। चलिए अब आपको ये क्लियरली समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले सिमिलरिटी देख लेते हैं। यहाँ पर हम इम्प्लांट की बात करेंगे, यहाँ पर हम ब्रिज की बात करेंगे। तो सिमिलरिटी क्या है, दोनों फिक्स्ड ट्रीटमेंट है। मतलब हमें एक दांत रिप्लेस करना है तो उसके लिए फिक्स ट्रीटमेंट है। ये भी फिक्स्ड है, ये भी फिक्स्ड है। अब आगे चलते हैं डिपेंडेंसी की, मतलब कि ट्रीटमेंट किस पर डिपेंड करता है। तो इम्प्लांट के लिए ये बोन कंडीशन पर डिपेंड करता है। जो बोन की कंडीशन है, जो बोन है आपकी जहाँ इम्प्लांट होना है उस पर डिपेंड करता है। और ब्रिज में सपोर्टिंग टीथ कंडीशन, मतलब कि जिस टीथ से हम सपोर्ट लेंगे, जिन्हें हम अबटमेंट बनाएंगे या पिलर्स बनाएंगे, ये जो टीथ हैं इनकी कैसी कंडीशन है, ये कितने हेल्दी हैं, इस पे डिपेंड करता है टीथ सपोर्टेड ब्रिज। अब हम बात करते हैं प्री ट्रीटमेंट इन्वेस्टिगेशन। ट्रीटमेंट के पहले क्या इन्वेस्टिगेशन आपको करानी जरूरी होती है। तो इम्प्लांट के लिए CBCT रिक्वायर्ड होता है, कोन बीम कंप्यूटेड टोमोग्राफी होती है, जिससे बोन थिकनेस हमें पता करनी होती है। जैसे हमने यहाँ पर देखा कि ये इसकी जो डिपेंडेंसी है बोन पर डिपेंड करता है, बोन कंडीशन पर, तो इसके लिए CBCT रिक्वायर्ड होता है। लेकिन टीथ सपोर्टेड ब्रिज के लिए CBCT की ज़रूरत नहीं होती। क्लिनिकली चेक कर लिया जाता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है तो एक्सरे करके चेक कर लिया जाता है। उसके बाद फिर CBCT की ज़रूरत इसमें नहीं होती। अब आगे चलते हैं, टाइम की बात करते हैं, कितना टाइम लगता है। तो इम्प्लांट के लिए 3 से 4 महीने आपको लग जाते हैं कंप्लीट होते होते। पहले आपका डायग्नोसिस किया जाता है, बोन थिकनेस देखी जाती है, उसके बाद इम्प्लांट लगाया जाता है। इम्प्लांट बोन से फ्यूज़ होता है, बोन से फ्यूज़ होने के बाद उसके ऊपर प्रोस्थेसिस लगाया जाता है, या जो कैप है या जो दांत है वो इम्प्लांट के ऊपर लगाया जाता है। इम्प्लांट अलग प्रोसीजर है, उसके ऊपर कैप अलग प्रोसीजर है। तो कंप्लीट होते होते 3 से 4 महीने इसमें लग जाता है, ज़्यादा समय इसमें लगता है। इसके बाद अगर हम बात करें टीथ सपोर्टेड ब्रिज की, तो इसमें टाइम लगता है 1 वीक का अप्रॉक्स। अब ये थोड़ा कम भी हो सकता है या कुछ कंडीशन में ज़्यादा भी हो सकता है। लगभग आप 1 हफ्ते मान के चलिए, 4 से 5 दिन में भी ब्रिज कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट कंपैरिजन है टूथ प्रिपरेशन पर, मतलब कि जो टूथ की कटिंग करनी पड़ती है उस पर। तो इम्प्लांट पे नॉट रिक्वायर्ड, ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हम डायरेक्ट बोन पर ही इम्प्लांट करेंगे जो स्क्रू जैसा होता है। तो इसमें जो साइड वाले टूथ हैं उनको ज़रूरत नहीं होती ट्रिम करने की, घिसने की। लेकिन इसमें रिक्वायर्ड होता है, जो ब्रिज है उसमें रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में देखा जो फिक्स ट्रीटमेंट है सपोर्टिंग टीथ कंडीशन पे होता है, क्योंकि हमें इसका ही सपोर्ट लेना है तो इनको ट्रिम करना होता है। ट्रिमिंग इसमें ज़रूरी होती है, टूथ प्रिपरेशन इसमें ज़रूरी होता है। अब ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो
लाइफ टाइम भी इम्प्लांट चलता है। लाइफ टाइम इसकी ड्यूरेबिलिटी होती है, अगर अच्छा डायग्नोसिस है, बोन थिकनेस अच्छी है तो लाइफ टाइम में चलता है। स्टार लगा हुआ है। अभी हम फैक्ट्स में बात करेंगे उसकी। इसके बाद इसकी हम बात करें तो 15 ईयर्स। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कंडीशंस। क्या कंडीशंस है वो अभी मैं आपको बता देता हूँ। कॉस्ट की हम बात करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। अब देख लेते हैं कॉस्ट। कॉस्ट में क्वेश्चन मार्क इसलिए लगाया हुआ था क्योंकि जिस भी ट्रीटमेंट में, जिस भी वीडियो में मैं कॉस्ट बताता हूँ आप लोगों को, मैं पहले ही बोल देता हूँ कि ये आपके एक नॉलेज के लिए है कि आपको अप्रॉक्स पता हो जाए कि इतना तक खर्च आ सकता है हम इस ट्रीटमेंट को करा रहे हैं तो। लेकिन कुछ जगह पर, कुछ क्लिनिक पर इससे ज़्यादा भी खर्च आपको आ सकता है, ज़्यादा खर्च भी आपको आ सकता है। और कुछ जगह पर, कुछ क्लिनिक्स पर इससे कम खर्च भी आ सकता है, या कहें बहुत कम खर्च भी आपको आ सकता है। तो इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि सिर्फ आपके नॉलेज के लिए होती है कि आपको एक अप्रॉक्स पता लग जाए। क्योंकि कमेंट्स में और पर्सनली आप लोग पूछते हैं कि सर हमारा तो इतने कम में हो गया, या फिर आपने इतना बताया हमारा इतना ज़्यादा लिया। तो ये डिस्कशन का मैटर नहीं है, आपके नॉलेज के लिए है कि आपको अप्रॉक्स पता लग जाए। प्राइस जो है, कॉस्ट जो है हर जगह अलग होती है, मटेरियल के अकॉर्डिंग, जगह के अकॉर्डिंग। तो अप्रॉक्स कॉस्ट की बात करें तो 20,000 इम्प्लांट के लिए लगता है। स्टार में लगा देता हूँ क्योंकि कम से लेकर ज़्यादा तक भी होता है मटेरियल के अकॉर्डिंग। एक इम्प्लांट वाले वीडियो में बताया भी हुआ है पहले। अब इसमें जो प्रोस्थेसिस होता है वो अलग चार्ज होता है उसका, मतलब सिर्फ इम्प्लांट के ये चार्ज हैं। इसके बाद जो कैप लगेगा, दांत लगेगा, वो जो भी आप सेलेक्ट करते हैं उसके चार्जेस अलग होते हैं। इसके बाद इसके लिए आपको 3 दांतों का खर्च आता है। अगर हम नॉर्मल वाले की बात करें, मान लीजिए 2,500 वाला दांत आप लगवा रहे हैं, एक दांत, तो जो हमने बात की कि टीथ सपोर्टेड है, 2 का सपोर्ट लेना होता है, तो 3 दांत, इन दोनों के ऊपर कैप आता है और एक दांत हमारा रिप्लेस होता है, तो 3 दांतों का खर्च आता है। तो ऐसे 7,500 रुपये का खर्च आपका आता है। अब इसमें बहुत सारी क्वालिटी होती है, अलग अलग क्वालिटी होती है। तो जो मैं आपको बता रहा था 15 ईयर्स कंडीशन जो मैंने लिखा हुआ है, अगर इसमें आप अच्छे वाले में जाते हैं जो कॉस्टली होता है, लगभग 7 से 8,000 रुपये एक दांत का खर्च होता है। लगभग ये समझ लीजिए कि 21,000 करीब तक का खर्च आपको उसके लिए आ सकता है। उसमें जो आपके डॉक्टर्स हैं आपको वारंटी देते हैं 15 ईयर्स की। अब इफेक्ट्स में जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसमें हम बात करते हैं। तो लगभग इतना खर्च आपको इसमें आता है 20,000, और ये बहुत ज़्यादा भी हो सकता है मटेरियल के अकॉर्डिंग, और इसमें हम डिस्कशन नहीं करेंगे। और इसमें आपको लगभग 7,500 से लेकर जिस क्वालिटी में भी आप जाते हैं, जितना भी आप जाते हैं। अब बात करते हैं फैक्ट की। ये फैक्ट मैंने इसलिए लिखा हुआ है ड्यूरेबिलिटी के ऊपर, जो यहाँ पर लिखा हुआ है लाइफ टाइम और यहाँ पर लिखा है 15 ईयर्स। जितने भी ट्रीटमेंट होते हैं, मैंने आपको पहले भी कहा हुआ है, एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं, अपवाद हर जगह होते हैं। क्योंकि हम कई बार बात करते हैं, बोलते हैं कि सर इम्प्लांट कराया, 2 महीने नहीं चला, निकल गया, प्रॉब्लम आ रहा है, या फिर कैप लगवाया और वो प्रॉब्लम कर रहा है, दर्द कर रहा है। तो एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं, ये लाइफ टाइम के लिए बोला जाता है, लेकिन आपको इसकी केयर रखनी होती है। प्रॉब्लम आ सकती है किसी भी ट्रीटमेंट में। अब जैसे इसमें 15 ईयर्स लिखा हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि 15 ईयर्स के बाद उसको कोई प्रॉब्लम आ जाएगी। और ये भी मैंने आपको बताया, अगर हम नॉर्मल वाला कैप लगाते हैं तो उसमें ऐसे कोई वारंटी नहीं आती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो ख़राब हो जाएगा। कैप को कुछ नहीं होता, जो हमारा कैप बन के आए हैं उसमें कुछ नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जो सपोर्टेड टूथ हैं उनमें अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कैप को निकाल के इनका ट्रीटमेंट करने के बाद फिर से कैप को लगाया जा सकता है। कैप में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो यही मैं आपको फैक्ट की बात कर रहा था कि ऐसा नहीं है कि ये लाइफ टाइम के लिए है तो इसमें कभी कोई प्रॉब्लम आएगा ही नहीं, या फिर ये कुछ सालों के लिए है। अच्छे वाले में 15 साल का आपको मिल रहा है, और जो हम नॉर्मल वाले स्टार्ट होता है जिसको हम मेटल सिरेमिक बोलते हैं, उसमें आपको कोई वारंटी नहीं मिल रहा तो वो बिल्कुल नहीं चलेगा। ऐसा नहीं है, ये फैक्ट है। किसी भी ट्रीटमेंट को आपको अच्छे से करना होता है, आपको अच्छे से केयर करनी होती है, क्योंकि अगर नेचुरल टूथ हमारा ख़राब हो सकता है
तो जो प्रोस्थेसिस है उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो कभी भी ये फैक्ट है, ये नहीं सोचना है कि अगर हमने ये ट्रीटमेंट करा लिया है तो ये हमेशा अच्छा ही होगा, अच्छा ही चलेगा। उसकी केयर आपको करनी पड़ेगी जैसे आप अपने नेचुरल टूथ की करते हैं, तो बिल्कुल ये चलेगा। तो होपफुली ये कंपैरिजन आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। और अगर कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं, और किन टॉपिक पर वीडियोस देखना चाहते हैं वो भी बता सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ग्रुप्स में शेयर कर दें। और इंस्टाग्राम पर भी आप इजी डेंटिस्ट्री को फॉलो कर सकते हैं, उसकी भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।